हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी 5.6 में। तो आज हम आप सभी लोगों को भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव बताएंगे। जिनके हर बराबर हैं वो भी, और जिनके हर नहीं बराबर हैं वो से भी प्रश्न आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। तो जैसे देखिए, आपका पहला प्रश्न है 5/3 धन 4/3, ये आपका भिन्न का जोड़ है। यहाँ पर देखिए, इसका जो हर 3 है इसका भी हर 3 है। जब भिन्न का हर बराबर रहता है तो अंश को हम आसानी से क्या जोड़ लेंगे। तो 5 और 4 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। नीचे आपका हर बराबर है, उसे एक बार लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे। 9/3 आ चुका है। अब इसे आप काट पीट कर सरल कर लेंगे। 3 एक्के 3 हो जाएगा, 3 त्रिक्का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 3/1 आ चुका है, इसे आप क्या लिख सकते हो 3 लिख सकते हो। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नीचे वाले को हमेशा क्या हर बोलते हैं और ऊपर वाले को हमेशा क्या अंश बोलते हैं। चलिए दूसरा सवाल आपको समझाता हूँ। ये आपका दूसरा प्रश्न है। 2/3 धन 4/5 लिखा हुआ है। यहाँ पर हर देख रहे हैं 3 है, यहाँ पर हर क्या है 5 है, यानी हर आपका बराबर नहीं है। तो जब हर बराबर ना हो तो इसको कैसे जोड़ा जाता है, उसका 2 तरीका है। या तो 3 और 5 का आप एलसीएम ले लीजिए, या 3 और 5 का क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि। तो चलिए, जब आप छोटे अंक हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि सबसे सरल विधि माना जाता है, यानी त्रियक विधि। तो आप क्या करेंगे 5 का गुणा 2 में करेंगे। 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। 5 दूना कितना होगा 10 होगा। इसके बाद 3 का गुणा 4 में करेंगे। 3 चौके कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे। 3 चौके कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 लिख लेंगे। अब आप क्या करेंगे 3 का गुणा अगर 5 में करेंगे, 3 पचे कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। अब 5 का गुणा 3 में करेंगे तो भी वही होगा, 5 कितना होगा 15 होगा। अब आपका देखिए हर क्या है बराबर है, यहाँ पर भी 15 है, यहाँ पर भी 15 है। तो अंश को आप आसानी से जोड़ लेंगे। क्या करेंगे जोड़ लेंगे। तो 10 और 12 जब आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। बटे का चिन्ह लाएंगे, नीचे आपका कितना है 15 है, तो यहाँ पर 15 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 22/15 कटने वाला नहीं है, तो 22/15 ही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो इसी टाइप से सॉल्व किए जाते हैं सवाल। अगर हर बराबर ना हो तब कैसे सॉल्व करते हैं, अगर हर बराबर हो तो आप बड़े आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए एक प्रश्न और आपको समझाता हूँ। यह आपका अगला प्रश्न है, भिन्न का घटाव है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो हर है 6 है, यहाँ पर 5 है, यानी हर आपका बराबर नहीं है। तो ये घटाव तभी होगा जब इसका हर बराबर होगा। तो मैं आपको 2 तरीका बताया था, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी त्रियक विधि का प्रयोग कीजिए, या तो आप एलसीएम विधि का प्रयोग कीजिए। चलिए इस सवाल को मैं आपको एलसीएम विधि के द्वारा बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 6 और 5 का एलसीएम क्या होगा 30 होगा। तो एलसीएम जिन लोगों को नहीं निकालना आता तो 6 और 5 है, तो यहाँ पर आप 6 और क्या 5 लिख लेंगे। अब आप क्या छोटी संख्या से भाग दीजिएगा। तो पहले 2 से भाग देंगे, 6 में 2 3 कितना होगा 6 होगा। 5 नहीं कटेगा तो उसी तरह लिखेंगे। अब यहाँ पर 3 है तो 3 से भाग देंगे, 3 एक्के 3 हो जाएगा। 5 नहीं कटेगा उसी तरह लिखेंगे। लास्ट में 5 से भाग दे दीजिए, यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर 5 एक्के 5 हो जाएगा। बस इसी चीज़ की आपको ज़रूरत थी 2 3 और 5 की। तो 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 3 6, 6 का गुणा 5 में करेंगे, 6 पंचे 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यानी 6 और 5 का एलसीएम आपका कितना आ चुका है 30 आ चुका है। तब आप क्या करेंगे एक बटे का चिन्ह इस तरह से लिखाएंगे, उसके नीचे आप 30 लिख लेंगे। अब 6 का पहाड़ा पढ़िए, यानी 30 को 6 से काटिए। तो 6 का पहाड़ा पढ़िए जब तक कि 30 नहीं आता। तो 6 6 6 12 6 3 18 6 चौक 24, 6 पंचे कितना होता है 30 होता है, यानी 5 बार में 30 कट रहा है। तो जब 5 बार में कट रहा है तो उसी का गुणा हम क्या ऊपर अंश वाले में कर देंगे। तो 5 का गुणा हम 4 में करेंगे, 5 चौके कितना होगा 20 होगा, तो यहाँ पर हम 20 लिख लेंगे। अब हम माइनस का चिन्ह लाएंगे। अब 5 से हम क्या 30 को काटेंगे, तो कितनी बार में कटेगा 5 6 30 होता है, 6 बार में कटेगा। तो इसी 6 का गुणा हम क्या ऊपर अंश में करेंगे, कितना है अंश 3 है। तो 5 6 30 होता है, तो 6 का गुणा 3 में करेंगे, 6 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे 20 में से 18 बड़े आसानी से घटा सकते हो। तो जब 20 में से 18 आप घटाएंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। बटे नीचे कितना है 30 है, तो यहाँ पर 30 लिख लेंगे। अब 2 से आप 30 को काट सकते हो, देख के 2 15 में कितना होता है 30 होता है, यानी 1/15 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। 1/15 यही आपका क्या होगा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो अब मैं आपको एक सवाल और बताता हूँ भिन्न का घटाव। अब ये देखिए अगला सवाल है, इसका जो हर है वो बराबर है, यानी यहाँ पर भी 6 है तो यहाँ पर भी 6 है। तो आसानी से हम अंश को घटा लेंगे जब हर बराबर रहता है। तो 5 में से हम 3 को घटाएंगे कितना आ जाएगा
2 आ जाएगा, तो 2 को ऊपर लिखेंगे। आपका हर बराबर है तो इसे एक बार यहाँ पर 6 लिख लेंगे, 2/6। अब इसी को काट दीजिए, 2 के 2 हो जाएगा, 2 तियाई 6, 1/3 आ चुका है। यही 1/3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मैंने आज आपको भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव बताया, जिनके हर बराबर हों और जिनके हर न बराबर हों, हर एक तरह से आपको बताने का प्रयास किया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।